हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जस्ट नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस की। बिल्कुल आपने सही सुना, उसी टेंस की जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज तक अभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश का पेपर होता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेसिकली इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए हमें टेंस को सबसे पहले अच्छे से समझना होगा। इस वीडियो में हम टेंस की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मीन्स हम सबसे पहले टेंस को समझेंगे, उसके सभी प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस वीडियो के बाद में आपको टेंस पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और आपको टेंस को समझने में थोड़ी सी आसानी होने लगेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग अच्छे से नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस का सिंपली मीन होता है टाइम ऑफ एक्शन, या कह सकते हैं एज ए स्टेट। मीन्स कि किसी समय में कौन सा कार्य हो रहा है उसके बारे में टेंस हमें बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं और टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और आपका नाम टेंस है। आपके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फर्दर इन सभी आपके बेटों के भी बेटे हैं। मीन्स ये समझ लीजिए आपके ग्रैंडसन हैं। तो इस तरह से हम टेंस को डिवाइड किया गया है। अब आपकी एक पूरी बहुत ही बड़ी हरी भरी फैमिली हो गई है, जिसमें इसको हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम फर्दर बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश को पढ़ने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है, तो सबसे पहले अगर हमें बेसिक इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने किसी कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आता है तो हम उसको पहले हिंदी में समझते हैं, फिर हम उस हिंदी से उसका जवाब हिंदी में खोजते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में हम रिप्लाई करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। हालांकि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। अगर हमें एग्ज़ाम देना है और पास होना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हिंदी से ही इंग्लिश को सीखेंगे और इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी से टेंस को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम एक कंपैरेटिव स्टडी के जरिए इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि हम लोग आसानी के साथ में टेंस को समझें। अब अगर आप लोग टेंसों के नाम को समझ जाएंगे तो आपको टेंस को समझने में आसानी होगी। मीन जैसे अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की और सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल मतलब आसान, मतलब ये बिल्कुल ही आसान होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस होते हैं और आप उन्हीं को स्टडी करना होता है। जैसे हमने मान लिया, वह जाता है, वह खाता है, राम रोता है, सीता गाती है, या वह जाता था, वह सोता है, वह सोता था, इस तरह से, या सोता होगा। इस तरह के जितने भी वाक्य आएंगे उन्हें हम सिंपल में कंसिडर करेंगे। फिर अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, मतलब क्रमबद्ध या लगातार। तो मीन्स अगर कोई भी काम लगातार जारी रहता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस में कंसिडर करते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, सीता खा रही है, सीता जा रही थी, या सीता जा रही होगी। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस में होंगे। फिर अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट का मीन्स परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स कि कोई भी काम अब समाप्त हो चुका है, मतलब वो परफेक्टली डन हो गया है। जैसे हम बात करें कि वह खा चुका है, मीन्स उसने खाने को कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसके खाने का प्रोसेस समाप्त हो चुका है। वैसे वह खा चुका था, मीन्स वो पास्ट में ही खाने को कंप्लीट कर चुका है और खा चुका था। फिर हम बात करें परफेक्ट की, तो वह खा चुका होगा, मीन्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस समय वो खा चुका होगा, मीन्स परफेक्टली वर्क ये है, डन हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी काम में परफेक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है। मीन्स जैसे हम बात करें कि मैं 5 सालों से गा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं परफेक्टली, अगर अगर मैं इस काम में परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं 5 सालों से इस काम को ना कर रहा होता। मीन्स मतलब क्या हुआ कि 5 सालों से गाने का मतलब ये है कि मैं पिछले 5 साल से गा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे काम में परफेक्शन है, इसीलिए मैं पिछले 5 सालों से गा रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की,
इसका मतलब हुआ कि जैसे मैं 5 सालों से पढ़ रहा था, मीन्स पास्ट में मैं पिछले 5 सालों से पढ़ रहा था, इसका मतलब मेरे वर्क में परफेक्शन था, हालांकि अब समाप्त हो चुका है, लेकिन पास्ट में परफेक्शन था और वो 5 सालों से लगातार चला आ रहा है। फिर मैं 5 सालों से पढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे वर्क में एक बार फिर यहाँ पे परफेक्शन है और परफेक्ट है और ये लगातार अभी भी जारी है। फिर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें कुछ समानताएं हैं, इसको हम आगे भी स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मेरा आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और आपको टेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस की। इसके लिए हम कुछ सिंपल वर्क कंसीडर करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग मूव करते हुए जाएंगे, उन्हीं में चेंज करेंगे सभी टेंसों में और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम समझते हुए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो वह जाता है, ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह जाता था या वह गया, ये हमारा हुआ सिंपल पास्ट टेंस। और अगर वह जाएगा हम कहें तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। वह जाता है मीन्स ही गोज। अब इसके रूल की बात करें तो इसमें बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसमें जितने भी ही, सी, इट और अगर कोई नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस को हम जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपली हम यस या ईएस को जोड़ देंगे बाकी सभी के लिए, और इसके अलावा जितने भी होंगे उसमें सिंपल रहेगा। मीन्स आई गो, मैं जाता हूँ, तो इसके लिए आई गो होगा। वैसे फिर अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में वह जाता था मीन्स वह जाता है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, अगर वह जाता था या वह गया तो सिंपल पास्ट हो गया। इसके रूल में बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, मीन्स ही वेंट। जैसे मैं खाता हूँ, आई एट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो इसके लिए आपको फॉर्म याद रखने होंगे, आपको पता होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, जैसे B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B4 हुआ और B5 हुआ। इन पांचों फॉर्म को आप लोगों को याद रखना होगा और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे कुछ सेंटेंस में कहाँ पे किस सेंटेंस में यस लगाया जाता है, किस सेंटेंस में ईएस लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपको स्टडी रखनी होगी, आप अपना नॉलेज रखना होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन में आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर हम बात करें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो उसमें हुआ ही विल गो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हालांकि पहले यहाँ पे रूल है कि हम हमेशा आई और बी के साथ में हम यूज करते हैं सेल का, लेकिन अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन मिले, विल और सेल दोनों मिले, तो वहाँ पे हम सेल को प्रेफर करेंगे, लेकिन मॉडर्न टाइम में हम आई और बी के साथ में भी विल का यूज करते हैं। मीन्स ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में, या आपको अगर कहीं पे चूज करना हुआ विल और सेल में, तो वहाँ पे हम आई और बी के साथ में सेल को चूज करेंगे। अदरवाइज कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम विल को, मतलब विल को ही चूज करेंगे। तो ये हमारा हुआ सिंपल पास्ट टेंस, जिनमें बहुत ही सिंपल रूल थे। अब चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटिन्यूअस में कार्य की कंटिन्यूटी रहती है, मीन्स वो कार्य जारी रहता है। जैसे हम बात करें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसमें वह जा रहा है, मीन्स कार्य हो रहा है, तो इसमें होगा ही इज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, एंड वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। फोर्थ फॉर्म मतलब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब, वर्ब में हम किसी वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो वर्ब का वो फोर्थ फॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अब इसके कुछ रूल को जान लेते हैं, कुछ सिंपल से इसके रूल हैं उसको भी समझ लेते हैं। जैसे वह जा रहा है मीन्स ही इज गोइंग, तो हम ही, सी, इट या कोई हमारे पास नाउन हुआ तो उसके साथ हम इज लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमें कंटिन्यूअस में तीनों, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि ही, सी, इट और नाउन के साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ हमें एम को यूज करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। उसके अलावा वी, यू, दे प्लस आर प्लस B4, मतलब वी, यू, दे के साथ में या किसी भी प्लूरल नंबर के साथ में हम, प्लूरल वर्ब के साथ में हम आर का यूज करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे। फिर हम बात करते हैं अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह जा रहा था, मीन्स कार्य अभी जारी है, हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि वह इस समय जाता था, तो वह जा रहा था इस समय।
तो अब इसकी बात करें तो इसमें भी एक सिंपल सा रूल है कि ही सी इट के साथ हम वाज को यूज करेंगे। उसके अलावा जितने भी ही सी इट और हमारे पास अगर कोई नाउन हुआ, ही सी इट और नाउन के साथ में हम वाज का यूज करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में हम वी दे यू के साथ में हम वेयर का यूज करेंगे। आई के साथ में भी हम वाज का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल से रूल है। फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में फिर वही कहानी हुई कि आई वी के साथ में सेल वी लगेगा। यहाँ पे बस केवल सिंपल फ्यूचर में हम विल या सेल लगाते थे, यहाँ पे केवल बी को ऐड कर देंगे तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर वही बात ध्यान रखने वाली है कि ऑप्शन में अगर हमें सेल विल दोनों मिलेंगे आई और वी के लिए तो हम प्रीफर करेंगे सेल को, अदरवाइज अदर सभी के साथ में हम विल का ही यूज करेंगे, मीन्स विल बी का ही यूज करेंगे। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी हम कंटिन्यूअस टेंस से ही रिलेट करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, तो अभी आपको और क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। अब अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात हो या फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, तो जिस तरह से इसका नाम है परफेक्ट, उसी तरह से इसके रूल भी परफेक्ट ही है, या कह सकते हैं और सिंपल ही है। इसमें केवल प्रेजेंट में रूल को माइंड में अपने रखना है, बाकी हम पास्ट और फ्यूचर के लिए कोई रूल नहीं है, कुछ भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वह जा चुका है, मीन्स हमारा काम खत्म हो चुका है, परफेक्शन के साथ में खत्म हो चुका है, मीन्स काम वर्क हमारा डन हो चुका है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे ही हैज़ गॉन, मीन्स वह जा चुका है। तो इसके लिए जो हम रूल होता है वो केवल हम अप्लाई करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मीन्स आई बी यू दे के साथ में हम यूज करते हैं हमेशा हैव का। ध्यान रखिएगा, आई बी यू दे के साथ में या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे हैव का। तो उसके अलावा ही सी इट या कोई भी नाउन हुआ उसके साथ में यूज करेंगे हैव का। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। मीन चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हम सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। फिर हम बात करें अगर पास्ट परफेक्ट की या फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें भी कोई रूल नहीं है। रूल एक जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आई और बी के साथ में सेल का यूज करेंगे, अदरवाइज विल बी का मॉडर्न इंग्लिश की बात करें या मॉडर्न टाइम में बात करें तो हम आई वी के साथ में भी विल का यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करें या हमें चूज करना हुआ, प्रेफर करना हुआ, सेल और विल में से एक को चूज करना हुआ, उस स्थिति में हम सेल को प्रेफर करेंगे आई और वी के साथ में, अदरवाइज सभी के साथ में हम विल का यूज करेंगे और परफेक्ट टेंस में हम विल के साथ में हैव को ऐड कर देंगे। मैं जैसे सिंपल पास्ट में हम सिंपली विल यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल के साथ में वी का यूज करते हैं और परफेक्ट में विल हैव का यूज करते हैं। मीन्स एक एक स्टेप हम बढ़ते हुए जा रहे हैं परफेक्ट के लिए, फ्यूचर की बात करें अगर। तो इस तरह से ये हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे अपने अगले टेंस की जो कि और भी इजी होगा, चलिए उसको देखते हैं। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसमें यस या यस जोड़ देते हैं ही सी इट के लिए या किसी नाउन के लिए, अदरवाइज उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिंपल पास्ट में यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, उसके अलावा सिंपल फ्यूचर में भी यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को जोड़ देते हैं तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि वह जा रहा है, वो हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि वह सुबह से जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स अगर हमने किसी भी टेंस में टाइम को ऐड कर दिया, जैसे वह सुबह से जा रहा था, वह जा रहा था, तो ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट अगर हमने कह दिया कि वह सुबह से जा रहा था तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि वह सुबह से जा रहा होगा तो उस स्थिति में भी यही होगा कि अगर
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वहाँ पे होगा वह जा रहा होगा, मीन्स कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन अगर हमने वहाँ भी टाइम को ऐड कर दिया, वह सुबह से जा रहा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके अगर हम रूल की बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके ट्रांसलेशन क्या होंगे। ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स वह सुबह से जा रहा है। ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे जो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ये हम देखते हैं अगर हमारा जो टाइम दिया हुआ है, जैसे मॉर्निंग सुबह ये निश्चित टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। मान लिया 10 PM दिया हुआ है, वह सुबह 10 बजे से, या वह सोमवार से, इस तरह से टाइम दिया हुआ है, या वह जनवरी 10 जनवरी से दिया हुआ, या 2 साल या सन दिया हुआ, सॉरी 2 साल नहीं, 2 साल के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। मीन्स अगर टाइम निश्चित हुआ तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, अगर टाइम निश्चित नहीं हुआ तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। इसमें भी रूल वही है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के लिए हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हम सिंपल वहाँ पे इज एम आर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। मीन्स ही सी इट, और नाउन के लिए हम यूज करेंगे हैज का। अदरवाइज हम किसी भी आई वी यू दे के साथ में हम यूज करेंगे आई वी यू, और दे के साथ में हम यूज करेंगे आई वी यू दे के साथ में हम ऐड करेंगे हैव का। मीन्स इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली ध्यान रखिएगा कि हैज के साथ में हैज या हैव, परफेक्ट में हम हैज या हैव का यूज करते हैं। सिंपली उसमें अगर हमने बीन को ऐड कर दिया तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और टाइम पीरियड को ऐड कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमने कॉन्टिन्यूटी में टाइम को ऐड कर दिया तो हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमने सेंटेंस में हैज के साथ में बीन को ऐड कर दिया और टाइम लगा हुआ है तो हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा। पॉइंट एक्टिव, उसके बाद में अगर वह सुबह से जा रहा था, मीन्स इसमें भी हैड, परफेक्ट में हैड होता है, बीन को ऐड कर देंगे। और विल हैव बीन, विल हैव हमारा होता है परफेक्ट में, उसमें हम बीन को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से कुछ रूल है, बाकी सेम रूल इसके जो हैं, इसमें कोई रूल खास नहीं है। इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें भी वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। मीन्स हम कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो हमारा वैरी होता है वर्ब, वो हमारा वैरी होता है किसमें, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में, उन तीनों में अलग अलग होता है। बाकी अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो सभी में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक से टेंस के बारे में बताया, टेंस को पहचानने का तरीका बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन को इसी तरीके से आपको पहचानने का अच्छे तरीका बताएं, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह से आप सीख कर अगर दूसरों को भी सिखा देंगे, या 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लेंगे, या कुछ ऐसे और कुछ और ऐसे सेंटेंस चूज करके आप उसको बना लेंगे अच्छे से, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन सभी को याद कर लीजिए, तो आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी अच्छी होने लगेगी धीरे धीरे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।